अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में इस्तेमाल होने वाले स्विच कितने किस्म के होते हैं। वैसे तो यूजिंग के हिसाब से दो कैटेगरी होती हैं, दो किस्में होती हैं, एक मैकेनिकल स्विच और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्विच। आप जो मार्केट में देखते हैं वो मैकेनिकल स्विच होते हैं। मैकेनिकल स्विच वो जिनको फिज़िकली टच करना पड़ता है, जिसको प्रेस करना पड़ता है ऑन करने के लिए, उनको मैकेनिकल स्विच कहते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्विच जिनको बग़ैर टच किए आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक स्विच कहा जाता है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल स्विच की। अगर हम घर में स्विचेस इस्तेमाल करने की बात करें तो वो 5 से 6 टाइप के होते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं बेड स्विच की। बेड स्विच अमूमन उस जगह पे घर पे लगा जाता है जहां पहले से स्विच ना लगा हो। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं बोर्ड स्विच बटन की। ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है इसको पियानो बटन भी कहा जाता है। ये बोर्ड के अंदर लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनमें तकरीबन 10 से 13 एम्पेयर बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। और ये इसके बाद आ जाती है ये सॉकेट। ये भी बोर्ड के अंदर ही लगाई जाती है। ये भी 10 से 13 एम्पेयर तक इनकी क्वालिटी होती है बर्दाश्त करने की। उसके बाद अभी हम बात करते हैं बेल पुश बटन की। ये अमूमन जहाँ पे बेल लगी हो उस जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इनको जितनी देर आप बटन को दबा के रखते हैं तो दबा रहता है, जब भी हाथ छोड़ते हैं वापसी अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है। उसके बाद बात करते हैं डिमर की। ये भी पियानो डिमर ही कहलाता है। ये अमूमन सीलिंग फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में आ जाते हैं ये 2 वे बटन है। 2 वे बटन में अमूमन 3 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं। नॉर्मल जो बटन होता है उसमें 2 पॉइंट होते हैं और इसमें 3 पॉइंट होते हैं। ये 2 वे बटन ख़ास तौर पे ये सीढ़ियों के इस्तेमाल में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं ये होल्डर की। ये भी पियानो होल्डर कहलाता है। ये भी बोर्ड के अंदर ही लगाने के लिए इस्तेमाल में आता है। और ये चूड़ी वाला होल्डर है। इसको इलेक्ट्रिशियन की ज़बान में इसको E27 का होल्डर भी कहा जाता है, पियानो E27। इसी तरह दूसरा होल्डर आता है, ये पिन वाला होल्डर कहा जाता है इसको। और इलेक्ट्रिशियन की ज़बान में इसको B22 B22 भी इसको कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे मेन स्विच की। ये ओपन मेन स्विच है। ये बोर्डों के ऊपर मेन वायर को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ न्यूट्रल और फेस दोनों बंद हो जाते हैं, दोनों ऑन हो जाते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं ये फ्यूज़ है। ये भी पियानो फ्यूज़ कहलाता है। ये बोर्ड के अंदर लगाया जाता है। और इसके बाद आ जाती है पियानो लाइट। ये भी बोर्ड के अंदर ही इस्तेमाल होती है। इस साइज़ के जितना भी फिटिंग आप देख रहे हैं, इस साइज़ की जो भी फिटिंग है जो बोर्ड के अंदर फिट होती हैं, इनको पियानो के नाम से जाना जाता है। अब उनके बाद बात करते हैं ये होल्डर है, लटकाने वाला होल्डर भी इसको कहा जाता है। और इलेक्ट्रिशियन की ज़बान में इसको पिंडेट होल्डर कहते हैं। इसमें भी B22 भी होता है और E27 भी होता है। उसके बाद ये है जंबो होल्डर। ये अमूमन जो अंडरग्राउंड वायरिंग है उसके ऊपर इसको लगाने के लिए इस्तेमाल में आता है। दूसरा इससे छोटा होल्डर होता है, उसको बटन होल्डर बोलते हैं। वो ओपन वायरिंग में इस्तेमाल में आते हैं। उसके बाद अभी हम बात करेंगे मल्टी सॉकेट। ये लंबाई चौड़ाई इसकी 4 इंच लंबाई है, 4 इंच चौड़ाई है, मतलब ये चौरास है। इसमें हर किस्म का शू इसमें लग जाता है। 3 पिन शू, 2 पिन शू, मतलब जितने किस्म के शू आते हैं तो वो इसमें लग जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको काफ़ी मालूमात मिली होगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।